स्वागत है आप सभी साथियों का बिहार पुलिस 2025 के इस सीरीज में बिहार भूगोल विशेष के तहत इस क्लास में। आज क्लास में बात करने वाले भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के प्रश्नों पे। कुछ प्रश्न है जो आपको यहाँ से प्रैक्टिस के माध्यम से कराए जा रहे हैं, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार की कोशी परियोजना किस वर्ष में बनकर तैयार हुई? ठीक है, इस वर्ष में 1964, 1965, 66 या 67। तो ये तैयार हुआ 1965 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? गया में, औरंगाबाद में, सासाराम या फिर जहानाबाद में? ये स्थित है औरंगाबाद में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकायन सिंचाई योजना किस जिले में है? लोकायन सिंचाई योजना किस जिले में है? तो आपका ये पड़ेगा ये नालंदा में। ठीक है, नालंदा आपका अब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर जलाशय योजना किन दो प्रदेशों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? ठीक है, पूछ रहा है किन दो प्रदेशों की संयुक्त रूप से सिंचाई परियोजना है। तो याद रखेंगे, बिहार और झारखंड की ये जो बटेश्वर जलाशय योजना है, ये संयुक्त रूप से उनकी परियोजना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय योजना, इंद्रपुरी जलाशय योजना में से किन किन राज्यों की भागीदारी है? ठीक है, पूछता है किन के राज्यों की इसमें भागीदारी है। ठीक है, एक क्रम अनुसार आपके राज्य दिए गए, इनमें आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो इंद्रपुरी जलाशय योजना में इनकी भागीदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार में ईख की खेती कितने क्षेत्र पर होती है? यानी ऊख जो है गन्ने की खेती है, वो पूछ रहा है कि कितने क्षेत्र पर होती है। ठीक है, आपको बताना है कि आपको हो जाएगा लगभग 3 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर इसकी खेती होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? आत्मनिर्भर, जीवनदायी, ठीक है, व्यवसायी है या निर्मातान्मुखी है? ठीक है, तो बिहार का जो है कृषि है जीवनदायी है। ठीक है, जीवनदायी पे आपका यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पूछ रहा है बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये पटना और नालंदा में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में संलग्न है? ठीक है, कितनी प्रतिशत आबादी संलग्न है? तो लगभग लगभग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 83% आबादी जो है कृषि पर संलग्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी 63 नहीं, 86%। ठीक है, 86% आबादी आप पे निर्भर। अगला प्रश्न है, देश में बिहार का स्थान जूट उत्पादन में क्या है? पूरे देश में पूछा है बिहार का जूट उत्पादन में क्या है इनका स्थान? तो इनका स्थान है द्वितीय स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले से होता है? तीसी का उत्पादन याद रखेंगे दरभंगा जिले से सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला है कि बिहार में मुख्य नकदी फसल निम्न में से कौन से हैं? तो बिहार में अगर बात करें यूपी में नकदी फसल यहाँ पे गन्ने को माना जाता है। ठीक है, अब बिहार की बात करें ये भी बिहार में भी गन्ने को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जो है उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी सबसे ज्यादा होती है? तो होती है गेहूं की फसल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है चावल के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहन के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ठीक है, ते अगर बात करें कृषि विश्वविद्यालय तो सबसे पहले हुआ था समस्तीपुर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है,
तो ये आपका किया गया है ये नालंदा में, ठीक है, नालंदा में किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल की खेती बिहार की सर्वाधिक सर्वाधिक होती है? बिहार में किस फल की खेती सबसे सर्वाधिक होती है? अमरूद की, लीची, आम या फिर केला? तो केला की खेती याद रखेंगे, बिहार में सबसे ज्यादा होती है केले की खेती, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग निम्न में से कौन है? कागज उद्योग, उर्वरक, चीनी या फिर मखाना? आप याद रखें, अगर कहीं भी आए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चीनी उद्योग, आप सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नाइलोन उद्योग में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है बिहार राज्य में? तो है मुंगेर जिला सबसे प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चीनी मिल का कारखाना सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? तो सबसे ज्यादा अगर चीनी मिल है बिहार में तो जिला का पड़ता है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वस्त्र उद्योग उत्पादन होता है तो ये आपका होता है भागलपुर जिले में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में चीनी निगम की स्थापना सन 1974 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लाईवुड उद्योग बिहार में किस क्षेत्र में होता है? प्लाईवुड, ठीक है, तो ये हाजीपुर में सबसे ज्यादा होता है प्लाईवुड, हाजीपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र कहाँ है? एचपीसीएल का जो है उर्वरक संयंत्र कहाँ है? बरौनी में, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या जमालपुर? तो अभी याद रखेंगे एम बरौनी में स्थित है, ठीक है, बरौनी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डेट याद रखना है 1962, 1963, 64 या 65। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है सन 1964 में बरौनी तेल कारखाने की स्थापना हुई थी जो बिहार में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में डोमोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये डोलोमाइट जो है आपका बिहार में रोहतास में पाया जाता है, ठीक है, रोहतास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पहाड़ियों में पाइराइट का खान बिहार किस जिले में पाया जाता है? पाइराइट का जो खान है बिहार में किस जिले में पाया जाता है? बांका में, जमुई, औरंगाबाद या फिर रोहतास में? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है रोहतास में है जो पाइराइट की खान सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां, 14वां, 13वां या फिर 15वां? तो बिहार राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ये आपका 13वां स्थान है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में नीचे बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ये उसका जो है लोकेशन बताना है। तो आपका उत्तर पूर्व में स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व में बिहार स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में अगर बात करें तो कुल जिलों की संख्या की तो आपका 38 जिला पड़ता है, ठीक है, 38 जिला है और यहाँ पे 40 लोकसभा की सीटें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है, ठीक है, ये सही क्रम है, रोहतास है, ठीक है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई, बंका, भागलपुर, कटिहार, ये जो है आप सी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है झारखंड की सीमा को छूते हैं, ठीक है, बिहार के जिले, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा का स्पर्श करने वाला, ठीक है, ये जो है बॉर्डर से रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पूछ रहा है बिहार को उत्तर प्रदेश से टच करने वाले बिहार के जिलों का क्रम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है और बक्सर और भभुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें भी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि अब नेपाल को स्पर्श करने वाली बताइए। क्या है, नेपाल को स्पर्श करने वाले अब जिलों की बात करें तो यहाँ पे आपका किशनगंज है, ठीक है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण। ये जो जिले हैं वो क्या करते हैं, नेपाल से आपका कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपकी है 8398 मीटर। ठीक है, 93, 83, 98। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 93, 83, 98। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपका जो है 86 डिग्री जो रेखा है ये आपका बिहार से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विस्तृत है। ठीक है, तो बिहार विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में ध्यान रखेंगे स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा, बिहार राज्य की जो सीमा है किस देश को स्पर्श करती है। आप ध्यान देंगे बिहार राज्य की जो रेखा है वो नेपाल को सीधे सीधे टच करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल में आपका जो है विस्तृत है, ते है 56,980 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने, अब दक्षिणी भाग पूछ रहा है वहाँ उत्तरी भाग पूछा, कितने क्षेत्र पर विस्तृत है। तो अगर दक्षिणी की बात करें भाग की तो ये है आपका 33,670 वर्ग किलोमीटर में यह आपका फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है, किसे दियारा भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहा जाता है आपका किसको, गंगा की जो पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र है उसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के जो नालंदा जिले में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, तो बिहार के नालंदा जिले में गिरगिट की पहाड़ियाँ हैं, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी है और राजगीर की पहाड़ी है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी में दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो है बागमती है। ठीक है, बागमती जो है वो बिहार के उत्तरी मैदान खंड को नदी को दो भागों में बांटते हैं, बागमती। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी पाई जाती है, बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी पाई जाती है। किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, इनमें से सभी। ठीक है, यह जो आप आंसर होगा किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल तीनों में आपकी दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो आखंडी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, तो बिहार के किस जिले में बाल सुंदरी मिट्टी पाई, ठीक है, बल सुंदरी मिट्टी जिसे कहा जाता है वो कहाँ पाई जाती है, तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपा, ये सभी जो जगह है यहाँ पे सभी जगह बलसुंदरी मिट्टी यानी बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार होता है, तो बलथर मिट्टी की बात करें तो ये होता है आपका गंगा के दक्षिणी पश्चिमी में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है, अरब सागर के, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से सभी। तो आप याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से बिहार में सर्वाधिक वर्षा के मानसून की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन में है। ठीक है, तो बात करें बिहार में वन क्षेत्रों कितना प्रतिशत है, तो इनका क्षेत्रफल की बात करें कि 6.64% इनका प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, इतने भाग पर बिहार में जो है वनों का क्षेत्र, ठीक है, वनों का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात है तो यह है आपका
राजगीर, गया, नवादा, नालंदा, इन चारों जिलों की बात करें तो यहाँ में आपको पड़ता है नवादा जिला में यह ककुलुत जलप्रपात पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात, अगला प्रश्न है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? कि बिहार का मुजफ्फरपुर जो नगर है, वो बात करें किस नदी के किनारे बसा है, तो ये बसा है आपका बूढ़ी गंडक नदी किनारे आखंडी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित कौन सा समूह नदियां, ठीक है, समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकार मिलती हैं? ऑप्शन है कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन नदी, कोसी, उत्तरी कोयल, घाघरा, कोसी, पुनपुन या गंडक, कमला, बागमती। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक, कमला और बागमती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नदियां हैं वो सहायक नदियां में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कोसी से, गंडक, सोन या फिर गंगा से? तो इसकी बात करें, त्रिवेणी नहर में गंडक से आपका जो है पानी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पहले बिहार में कौन सी नहर प्रणाली स्थित थी? गंडक नहर प्रणाली, सकरी नगर प्रणाली, सोन नदी प्रणाली या फिर कमला नहर प्रणाली? तो बात करें आपका यहाँ पे सोन नहर प्रणाली जो स्वतंत्रता से पहले बिहार में स्थित थी। ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न जो आपको यहाँ पर हमने एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन के तौर पर कहें या फिर आपका प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बिहार भूगोल विशेष के मैराथन की वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।